कक्षा 4 व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि वर्ण का क्या मतलब होता है? हाँ, वर्ण का मतलब होता है अक्षर। तो आज हम अक्षरों के बारे में जानेंगे जिससे हमारी भाषा का निर्माण होता है। तो एक दिन मैं बाज़ार गई। मुझे बहुत भूख लगी थी। क्या लगी थी? भूख लगी थी। मैंने कुछ फल देखे। मैंने खाने के लिए कुछ से आ तथा के खरीदे। क्या आप समझ पाए कि मैंने क्या खरीदे? जी हाँ, सेब खरीदे तथा अनार तथा केले खरीदे। तो आपने पढ़ा, समझा और अधूरे शब्दों की ध्वनि पहचान कर शब्द पूरे किए। अब आते हैं कि वर्ण का मतलब होता है अक्षर। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। तो नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनमें आपको पढ़कर बताना है कि कितनी ध्वनियाँ हैं, यानी उनमें कितनी ध्वनियाँ हैं। तो हम शब्द को पहले बोल कर देखते हैं। पहला शब्द है गाड़ी। तो हमारे मुख से निकला ग आ ड़ ई, गाड़ी। तो कितने शब्द निकले? 1 2 3 4। तो कितनी ध्वनियाँ निकली? 4 निकली। उसी तरीके से हाथी, हमारे मुख से निकला ह आ थ ई, हाथी। कितनी ध्वनियाँ निकली? 4। उसी तरीके से अगला शब्द है छतरी। तो हमारे मुख से निकला छ आ त अ र ई, छतरी। तो 1 2 3 4 5 6। कितनी ध्वनियाँ निकली? 6। उसी तरीके से औजार। तो औ इसके साथ हमारा कोई दूसरा वर्ण नहीं निकला, लेकिन हमने जब बोला तो निकला ज अ र अ औजार। कुल कितनी ध्वनियाँ निकली? 1 2 3 4 5। तो हमारे मुख से निकली 5 ध्वनियाँ। तो जब हमने इन वस्तुओं के नाम अपने मुख से बोले तब हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ यानी आवाज़ें निकली। इन्हें वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इन्हीं ध्वनियों को, यानी जो आवाज़ें हमारे मुख से निकलती हैं, इन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। तो व्याकरण की भाषा में कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। फिर अब बात आती है वर्ण के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो वर्ण के प्रकार, हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में जान लेते हैं कि स्वर होते क्या हैं। तो स्वर जिन वर्णों यानी अक्षरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण यानी अक्षर की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती है। स्वतंत्र यानी इनमें किसी की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती है। जैसे अ,
इसको बोलते वक्त हमने किसी अन्य स्वर की अन्य उसकी ध्वनि की सहायता नहीं ली। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, आय, ओ, आओ, अंग, अंग, आहा। तो ये मुख्यतः तो ये हमारे 11 स्वर होते हैं, आ से लेकर औ तक। लेकिन ये जो 3 वर्ण आपको और दिख रहे हैं ये भी स्वरों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनकी भी अपनी मात्रा होती है। अंग की मात्रा भी होती है, चंद्रबिंदु की भी मात्रा होती है और आहा की मात्रा भी होती है। तो अंग को हम हिंदी भाषा में अनुस्वार कहते हैं और चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं तथा आहा को हम विसर्ग भी कहते हैं। तो ये कौन से अंग, चंद्रबिंदु तथा आहा भी वर्ण यानी अक्षर के अंतर्गत आते हैं। इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। इसकी चर्चा हम आगे विस्तार में करेंगे। तो पहला आता है अनुस्वार। अनुस्वार जो होता है वो ऐसे शब्दों पर अंग की मात्रा लगती है। इसकी मात्रा जो चिन्ह होता है वो ऐसा होता है। इसका उच्चारण नाक से होता है। कहाँ से होता है? नाक से होता है। जैसे हंस, कंस, कंधा, बंदर, चंचला आदि। दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह कैसा होता है? ऐसे चांद और अंग की मात्रा। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। जैसे गांव, चांद, पाँव, आंगन आदि। तो इसमें हमने नाक और गले दोनों की सहायता ली। उसी तरीके से अगला आता है विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह होता है ये 2 मात्राएं शब्दों के बगल में लगती हैं। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे अतः, पुनः, प्रातः आदि। तो ये जो है वो विसर्ग की मात्रा कहलाती है। अब एक और विशेष बात ये है कि अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण, यानी अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों के कारण ये जो आपको अ दिख रहा है, अ को भी स्वरों में शामिल कर लिया गया है। किस में शामिल कर लिया गया है? स्वरों में शामिल कर लिया गया है। इसकी मात्रा शब्दों के ऊपर आधे चांद के रूप में लगती है। ये देखिए ऐसे मात्रा होती है, सिर्फ चांद होता है, अंग की मात्रा नहीं होती है। नहीं तो फिर नाक और गले दोनों का जो है प्रयोग हो जाता है। ये चंद्र बिंदु अलग दूसरी तरह होती है और ये आगत स्वर जो होता है वो अलग तरह से होता है। इसको एक तरीके से आगत स्वर की मात्रा बोलते हैं। तो आगत के रूप में लगती है। जैसे डॉल, कॉल, बॉक्स, ऑफिस, डॉक्टर, टॉय, कॉटन आदि। तो आपको चंद्र बिंदु और आगत स्वर में अंतर विशेष रूप से समझ कर रखना है। इस चंद्र बिंदु में चांद के साथ अंग की मात्रा होती है, जबकि आगत स्वर में सिर्फ आधा चांद होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। इसके आगे अन्य जो आपके विषय बचे हुए उन पर चर्चा अगले वीडियो में होगी। धन्यवाद।